कुछ रेड फ्लैग इंडिकेशन जो सेपरेशन को बढ़ावा देते हैं फर्स्ट मैरिज में, आइए जानते हैं वो कौन से हैं। आपको ये कॉम्बिनेशन D1 D9 दोनों चार्ट्स में देखना है। 7th हाउस लॉर्ड अगर नीच का हो जाए किसी भी भाव में एक्सेप्ट 11th हाउस, प्लस जो भी प्लैनेट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं वो नीच के बैठ जाएं 7th हाउस में, तो सेपरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इनमें जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तब तो चीज़ें बचेंगी, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है तो चीज़ें नहीं बचेंगी। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन और हो जाते हैं अगर 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में आकर नीच का हो जाए, क्योंकि 6th हाउस 7th हाउस के व्यय का है। ये अपनी दशा अंतरदशा में आपको सेपरेशन देकर रहेगा। अगर D9 में चीज़ें इम्प्रूव हो जा रही हैं 7th हाउस लॉर्ड के करस्पॉन्डिंग में तब तो ठीक है, अदरवाइज सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि डाइवोर्स चेक करने के लिए हमें क्या कॉम्बिनेशन देखना है। ये वीडियो उनके लिए है सिर्फ जिनका ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है डाइवोर्स, या इतना हीटेड कन्वर्सेशन है कि चांसेस हो सकते हैं डाइवोर्स के, तो ये उनके लिए है। देखिए 7th हाउस फर्स्ट मैरिज है, उसका व्यय देखना है तो 6th हाउस से देखेंगे, क्योंकि 6th हाउस 7th हाउस से 12th है। फर्स्ट हाउस आप स्वयं हो, आपका लॉस देखना है तो हम 12th देखेंगे, वैसे ही फर्स्ट मैरिज का लॉस के लिए हम उसका 12th देखेंगे, यानी कि 6th हाउस। 6th हाउस से व्यय नहीं है मैरिज का, इवन ये कोर्ट केसेस का भी है। तो अब बात यह है कि 6th हाउस लॉर्ड की अगर अंतरदशा चल रही हो, या अगर कोई प्लैनेट्स इसमें बैठे हैं उनकी अंतरदशा चल रही हो, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं डाइवोर्स के। अगर अंतर नहीं चल रही है 6th हाउस लॉर्ड की या 6th हाउस में जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं, तो अगर फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, इनमें से किसी की भी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, अगर प्लैनेट्स बैठे हैं तो उनकी, अगर प्लैनेट्स नहीं बैठे हैं तो राशि लॉर्ड की, तो भी प्रबल योग क्रिएट करता है, क्योंकि ये फैमिली हैप्पीनेस का व्यय का भाव फर्स्ट होगा और आपकी डिज़ायर जो फुलफिल हुई है उसका व्यय का कारण 10th हाउस बनेगा। पहला रूल है ये, ठीक है। दूसरा, ये सेपरेशन तभी रुक सकता है अगर स्ट्रॉन्ग जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा हो 7th हाउस लॉर्ड पे या 7th हाउस पे, D1 एंड D9 बोथ, या 9th हाउस लॉर्ड जो कि भाग्य का कारक है। 9th हाउस लॉर्ड यानी कि आप इतने भाग्यशाली हो, वो D1 में बहुत अच्छा प्लेस्ड हो एंड D9 में बहुत अच्छा प्लेस्ड हो, तो भाग्य की बदौलत चीज़ें रुक जाएंगी। अगर वो आपके लिए अच्छा है डाइवोर्स होना, तो आपको ये समझना, अगर आपका भाग्य मजबूत है उसके बावजूद अगर डाइवोर्स हो रहा है, तो आपको ये समझना है कि ये चीज़ जो हुई वो अच्छे के लिए हुई। एस्ट्रोलॉजी इंटेंट पे चलता है, इंटेंट भाव पे। अगर भाग्य आपका स्ट्रांग है, यानी 9th हाउस लॉर्ड, ये कैच है जो मैं बता रहा हूँ, और तब भी अगर डाइवोर्स हो रहा है, इसका मतलब ये शादी बनी ही नहीं थी आपके लिए, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। इस तरीके से इसको समझना है। आज मैं मल्टीपल हुकअप्स की बात करूंगा इस वीडियो में। कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो मल्टीपल हुकअप्स को बढ़ावा देते हैं। मैंने लिए 12th एंड 8th हाउस। 12th और 8th क्यों? 8th हाउस सीक्रेट है, हिडन है, यानी इसमें अगर ये प्लेसमेंट्स बन रहे हैं तो थोड़ा सीक्रेटिव होगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो 12th हाउस है वो तो बेड प्लेजर है, तो ये आपको ये कॉम्बिनेशन अगर दिख रहे हैं, लाइक मंगल राहु, वीनस राहु, मंगल वीनस, ये प्राइमरी ले लो और सन एंड वीनस को सेकेंडरी मानना है। सन एंड वीनस हर बार ऐसा नहीं होगा कि ऐसा है, लेकिन ये जो 3 जिसको मैंने ब्लू से एनसर्कल कर रखा है, उस पर तो ध्यान देना ही देना है। लाइक ये तीनों प्लेसमेंट, सेम प्लेसमेंट इन द 8th हाउस एज वेल, ठीक है। अगर ये प्लेसमेंट्स दिख रहे हैं किसी के भी चार्ट में, तो मल्टीपल हुकअप्स के चांसेस हैं, और ये तभी नहीं होगा अगर किसी का जुपिटर एंड मून बहुत स्ट्रांग है। जुपिटर एंड मून स्ट्रांग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जुपिटर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा D1 एंड D9 दोनों में, अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो वो जातक को इतना स्ट्रीमलाइन रखेगा, इतना वो मौका ही नहीं देगा, यानी कि चांसेस बनेंगे लेकिन वो मौका ही नहीं देगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनती रहेंगी कि दिमाग यहाँ जाएगा ही नहीं। और मून का मैंने बात इसलिए किया क्योंकि मून मन का कारक है। अगर मून स्टेबल है, यानी कि मन स्टेबल है, तो भी चीज़ें ध्यान यहाँ तक नहीं जाएंगी। इसीलिए जुपिटर और मून को भी देखना है D1 एंड D9 में उसका पोजीशन क्या है। लेकिन मैंने देखा है कि जब ये कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं मेल के चार्ट में, साथ में अगर वीनस नीच का हो गया,
वीनस नीच का हो गया तो बहुत प्रबल योग बनते हैं मल्टीपल हुकअप्स के। ऐसे में आप उनका चार्ट देख सकते हो और थोड़ा स्पाई भी कर सकते हो। अगर मेल के चार्ट में वीनस नीच का है, फीमेल के चार्ट में अगर मंगल नीच का है, जुपिटर का नीच का है और साथ में ये कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, तो भी ये सतर्क रहने की ज़रूरत है। मीनिंग मल्टीपल हुकअप्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, मैं इसको गलत या सही बोलना सही नहीं होगा यहाँ पर। रीज़न बीइंग हर एक इंसान प्रोग्राम्ड है, यानी कि जिसका जो नेचर है वो हम बदल नहीं सकते। ये संचित और प्रारब्ध की देन है, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ दूसरा कॉम्बिनेशन जो सेपरेशन को थोड़ा बढ़ावा देता है, दैट इज 7th हाउस लॉर्ड। अगर वो 6th में जा रहा है एंड 8th में जा रहा है, D1 एंड D9 में, दोनों में एक जगह अगर 6 में चला गया, दूसरे में 8वें में चला गया, D9 में। लेट्स से D1 में अगर वो 8th में जा रहा है, D9 में वो 6th में जा रहा है, तो भी सेपरेशन को बढ़ावा देता है। ये सेपरेशन तभी बचेगा कि स्ट्रॉन्ग जुपिटर का एस्पेक्ट 7th हाउस लॉर्ड पे है या 7th हाउस पे है, प्लस अगर किसी का भाग्य बहुत स्ट्रांग है, यानी 9th हाउस लॉर्ड D1 में आपको देखना है कैसा प्लेस्ड है और D9 में भी साथ में देखना है कैसा प्लेस्ड है। अगर 9th हाउस लॉर्ड यानी भाग्य अगर मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, उसके बावजूद सेपरेशन हो रहा है, तो ये समझना है जो चीज़ हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्योंकि अगर भाग्य मजबूत है यानी भाग्य ही बोल रहा है कि भाई जो चीज़ हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। इवन ये सब हर एस्पेक्ट में मैं बोलूँगा, अगर किसी का भाग्य मजबूत है और उसके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ये समझना है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।